यूजलेस हैं, मतलब सारा दिन बैठी वो बयान नहीं देती, उनका और काम ही कि उनको रखा ही सिर्फ इसलिए हुआ है, तो उनके बयानों पे क्या बयान देना, पता नहीं आप लोग इतनी इंपॉर्टेंस उनको क्यों देते हैं। 26 नवंबर को कोई वहाँ पे था या नहीं था, किसी के पास ये कॉपीराइट नहीं था कि आप ये बोल करके, क्योंकि कोई रहनुमा नहीं था तो हम आम लोगों को गोलियां मार देते हैं। आप किसी को गोली नहीं मार सकते थे ये बोल करके कोई रहनुमा नहीं आया था। जो रहनुमा थे या नहीं थे वो एक अलग डिबेट है, वो तो पार्टी का इशू है, पार्टी देख लेगी। खान साहब ने बोला था वो देख लेंगे कौन गया कौन नहीं गया। आपने निहत्ते लोगों पर गोली क्यों चलाई वो बताना है आपने, कोई था या नहीं ये डिबेट ही नहीं है। किसी और सूबे में ये मजाक और ये तमाशा नहीं हो रहा जो यहाँ पंजाब में हो रहा है। भाई थोड़ी हया कर लें, लोगों के घर आपने 2 साल में बर्बाद कर दिए, उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी जाती जिंदगियां तबाह हो गई हैं। अभी आपको उनसे मजीद क्या चाहिए? आप लोगों को माफिया बांट रहे हो उस चीज पे जो उन्होंने गुनाह किया ही नहीं है। आते रहे इसलिए क्योंकि हमें कभी लगा ही नहीं कि हमने कोई गलत काम किया जिसके लिए हमें शर्मिंदा होने की जरूरत है। अभी भी लड़ेंगे, पूरे शान से लड़ेंगे। हमारा लीडर जेल में बैठा पूरी शान से लड़ा, मुकाबला कर रहा है, पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है अकेला, तो हम भी बहादुरी से लड़ेंगे। हम परेशान क्यों होंगे? कल कुछ लोग जो कारकुन, देखिए लोग, आप 2-2 साल आपने जितना लोगों पे जुल्म करके देखना था आपने देख लिया, अब उनको माफियां दें, अब आप रहम करें उनके घर वालों पर। आप लोग लोगों को उस चीज की माफी दे रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं है। आप एक किसी की वीडियो बनाने पे, अब जो कल एक लड़का छोड़ा है वो बोल रहा था मैं वीडियो में डांस कर रहा था अपना कोर्ट मांडा उसके बाद, तो उससे कौन इंस्टिगेट हो सकता है? मतलब उससे क्या क़यामत आ सकती थी जो आप लोग उस लड़के को 2 साल बंद किया और फिर आप उसको पकड़ने के लिए खड़े थे। तो थोड़ी हया कर लें, कोई थोड़ी शर्म कर लें। फिर आप कहते हैं नफरत बढ़ रही है अवाम में, जैसी हरकतें उससे मोहब्बत नहीं बढ़ने लगी। तो अच्छा कोट लखपत में भी आप पेश हो रही, वहाँ भी फर्द जुर्म का इशू चल रहा है या इतने हजारों लोगों पे पर्चे किए हुए हैं एक साथ, किसी एक जलसे पे या एक जांच पे 10-10 हजार बंदा पकड़ के बंद कर देते हैं, 10-10 हजार बंदे पे पर्चा कर देते हैं दहशतगर्दी का। वो सारे बंदे पूरे होंगे तो फर्द जुर्म आयद होगी ना। अब 10,000 बंदा एक दिन में आप कहाँ इकट्ठे करें? और हर शहर में केस है। मेरा सरगोदा में भी केस था, फिर वहाँ पे यहाँ की कॉजेज भेजी है कि भी मैं यहाँ पे एक टाइम में मैं 2 जगहों पे तो नहीं हो सकती ना। सबके साथ यही हो रहा है, कभी कोई नहीं आता कभी कोई नहीं आता, फर्द जुर्म वही वही बैठी। मुज़ाकरात के हवाले से बताइए, ये दूसरा रोज है मुज़ाकरात के। मुज़ाकरात तो जो कर रहे हैं उनको पता होगा, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ये कि मुल्क के हालात देखने चाहिए, मुल्क आपका कहाँ पे खड़ा हुआ है, दुनिया पूरी में आपका तमाशा बना हुआ है, आपको थोड़ी उसकी हया करनी चाहिए। लोगों के हालात देखें, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो महंगाई के हालात हैं, जो पेट्रोल गैस हर दूसरे दिन आप महंगी कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप लोगों के लिए कुछ काम करें, अपनी अपनी जाती जो दुश्मनियाँ और जो अनाएँ हैं इनसे बाहर। उस्मा बुखारी के वाले से बताइए, उसका कल बयान आया था। अल्लाह इतनी यूजलेस हैं, मतलब सारा दिन बैठी वो बयान नहीं देती, उनका और काम ही कि उनको रखा ही सिर्फ इसलिए हुआ है, तो उनके बयानों पे क्या बयान देना, पता नहीं आप लोग इतनी इंपॉर्टेंस उनको क्यों देते हैं। सबसे पहले तो मैं मजम्मत करना चाहूँगी जो खालिद खुर्शीद साहब को सजा हुई है। एक एक्स-CM है, उसको सिर्फ अपने हक के लिए बात करने पर, बोलने पर आपने 34 साल सजा सुनाई है। तो अगर किसी ने कत्ल कर दिया होता तो उसको आप 7 साल 14 साल सजा देते हैं, और आपके मुताबिक एक धमकी अगर दी भी है तो उस पर आपने 34 साल सजा सुनाई है। ये तो नाइंसाफियां हो रही हैं हमारे साथ। 26 नवंबर को कोई वहाँ पे था या नहीं था, किसी के पास ये कॉपीराइट नहीं था कि आप ये बोल करके, क्योंकि कोई रहनुमा नहीं था तो हम आम लोगों को गोलियां मार देते हैं। आप किसी को गोली नहीं मार सकते थे ये बोल करके कोई रहनुमा नहीं आया था। जो रहनुमा थे या नहीं थे वो एक अलग डिबेट है, वो तो पार्टी का इशू है, पार्टी देख लेगी। खान साहब ने बोला था वो देख लेंगे कौन गया कौन नहीं गया। आपने निहत्ते लोगों पर गोली क्यों चलाई वो बताना है आपने, कोई था या नहीं ये डिबेट ही नहीं है। देखिए मुझे तो इस चीज़ पे हैरानी होती है कि कैसे कमाल बेशर्मी से जो सजाएं बनती ही नहीं थी, जो कैद बनती ही नहीं थी, उस पर आप माफियां बांट रहे हैं लोगों को। आपको तो इस पे माफी मांगनी चाहिए कि आपने लोगों के बेगुनाह बच्चे उठा के 2-2 साल जेलों में बंद किए हैं किसी एक वीडियो पर। अभी कल जो एक लड़का छोड़ा, किसी और सूबे में ये मजाक और ये तमाशा नहीं हो रहा जो यहाँ पंजाब में हो रहा है। कल उसको छोड़ा, उसको फिर पकड़ने के लिए बाहर एजेंसीज वाले खड़े हुए थे। भाई थोड़ी हया कर लें, लोगों के घर आपने 2 सालों में बर्बाद कर दिए, उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी जाती जिंदगियां तबाह हो गई हैं। अभी आपको उनसे मजीद क्या चाहिए? आप लोगों को माफिया बांट रहे हो उस चीज पे जो उन्होंने गुनाह किया ही नहीं है। आप कह रहे जी उनकी जबानें बाहर आके चल रही हैं। आपने तो कोशिश करके देख ली, 2 साल में क्या करके नहीं देखा आपने। नहीं जबानें बंद हो सकती, आप झूठी माफीनामे लिखवाएंगे, आप झूठे आप उनसे वीडियोस बनाएंगे तो बाहर आके वो सच बोलेंगे। वो लड़का सारे रास्ते कल ये बोलता रहा कि मैंने वीडियो बनानी है, इससे पहले कि मुझे पकड़ ले मैंने असली बयान देना है, कि ये मुझे मारे या पकड़ के कोई और बयान मेरे से दिलवाए, मैं असली बयान देना चाहता हूँ। ये आपकी हैसियत है सिर्फ। आप किसी को बहुत मार भी लेंगे, वो 2, 4, 6 हफ्ते गुजारेगा, फिर क्या करेगा? वो आपके आगे असलियत खोलेगा। अगर वो कह रहा था कल, या लोग कह रहे थे कल, कि अगर आपको लगता है, अभी किसी को लगता है कि अभी हमारी इतनी नहीं है कि हम बदला ले सकें, लेकिन हम अपने बच्चों को कल क्या सिखाएंगे? हम तो आपसे नफरत करते हैं जो करते हैं, हमने जो अभी देखा है 2 सालों में, हमारी आने वाली नस्लें आपसे कितनी शदीद नफरत करेंगी। हमारे बच्चों ने जो सफर किया है वो उनका मकसद नहीं बनता था। उन्होंने क्या किया था वो जो ये सब बर्दाश्त करते, मगर उन्होंने देखा है तो आपको क्या लगता है इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी? आपके लिए तो फूल झड़ेंगे मुंह से लोगों के। वो अलार्मिंग इसलिए क्योंकि आपने जो लोगों के साथ किया है वो बोल रहे हैं ना, आप करते ना वो ऐसी बातें करते।